ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं हरिनाम चिंतामणि का तीसरा अध्याय, नामाभास विचार। नामाभास के ऊपर ये चर्चा चल रही है। तो नामाभास के अलग अलग प्रकार का वर्णन किए श्री हरिदास ठाकुर, और उसके तीन अलग अलग तरीके से तीन अलग अलग प्रकार वर्णन किए। तो जो आखिरी जो थर्ड तरीका था, उसमें दो दो डिवीजन बताया गया कि छाया नामाभास और प्रतिबिंब नामाभास। तो छाया नामाभास जो होता है वो प्रकट होता है आउट ऑफ इग्नोरेंस एंड वीकनेस ऑफ हार्ट। श्रद्धा उसमें रहती है भक्तों को, उसकी खुद की श्रद्धा रहती है, लेकिन वो श्रद्धा आच्छादित हो जाती है अज्ञानता के कारण और हृदय दुर्बलता के कारण। लेकिन उस श्रद्धा उस छायानामा भास में नाम जप करते करते भक्त जैसे जितनी मात्रा में अज्ञानता और हृदय की दुर्बलता नष्ट होती है तो वो शुद्ध नाम की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। लेकिन ये जो दूसरा है प्रतिबिंब नामाभास, ये डेंजरस टाइप है। इसमें ये कल हम लोग चर्चा किए थे। प्रतिबिंब नामाभास मतलब कि जो व्यक्ति नाम का आश्रय लिया है उसके हृदय में वास्तव में तो भौतिक जगत में वासनाओं को तृप्त करने की ही इच्छा है मात्र। भौतिक इच्छा होना एक अलग बात है, भौतिक इच्छा तो हर किसी के हृदय में होती है जो भी इस भौतिक शरीर को धारण किया है। लेकिन जो व्यक्ति वन हु इज डिटरमाइंड टू फुलफिल हिज मटेरियल डिजायर, भौतिक इच्छाओं को तृप्त करने के लिए ही पूरी तरह से व्रत लिया हुआ, तो ऐसा व्यक्ति नाम का आश्रय लेता भी है तो भी वो लाभ नहीं प्राप्त कर पाता है, क्योंकि ग्रह व्रतानाम, जैसे प्रहलाद महाराज बोलते हैं, मतिर्न कृष्णे परतो सतो वा मिथो विपद्येत ग्रह व्रतानाम। वन इज डिटरमाइंड टू इंजॉय सेंस ग्रेटिफिकेशन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, पूरी तरह से दृढ़ निश्चयी है कि उसको यही चाहिए, तो फिर उसको किसी भी प्रकार के इंस्ट्रक्शन ये सब काम नहीं करते हैं। तो लेकिन फिर वो नाम जप करते हुए क्यों दिखता है? तो प्रतिबिंब नामाभास है, यानी किसी अन्य जो श्रद्धा पूर्वक नाम का आश्रय लिया है कोई भक्त, तो उसको देखा देखी वो करता है लेकिन उसके भाव को प्राप्त नहीं कर पाता है। और दूसरा इसमें प्रतिबिंब नामाभास की दूसरी कैटेगरी है कि मायावाद कॉन्सेप्शन होना, विचारधारा मायावादी का है कि नाम जप तो कर रहा है लेकिन वास्तव में अंदर अंदर क्या सोच रहा है कि भगवान में जाके विलीन हो जाएगा, वो भी ब्रह्म हो जाएगा। और भगवान का नाम रूप गुण लीला जो है ये सब भौतिक है, और नाम जो है वो एकमात्र साधन है। साध्य कुछ और प्राप्त करना है, नाम का इस्तेमाल करके उपयोग करता है। नाम को उपयोग करके वो साध्य क्या प्राप्त करना चाहता है? भगवान में जाके विलीन हो जाना चाहता है, भगवान बनना चाहता है। तो ये मायावाद कॉन्सेप्शन, और ये मोस्ट डेंजरस डेंजरस टाइप ऑफ कॉन्सेप्शन होता है। और इसके कारण जो है इस प्रतिबिंब नामाभास जब करने से भी उसका विनाश हो जाता है। तो जो छाया नामाभास के जो डिफेक्ट हैं, इग्नोरेंस एंड वीकनेस ऑफ हार्ट, अज्ञानता और हृदय की दुर्बलता, ये नाम का आश्रय लेने से धीरे धीरे मार्जन हो जाता है। सही सब दोष नाम करे न मार्जन, प्रतिबिंब नामाभास से दोषेर वर्धन। लेकिन प्रतिबिंब नामाभास जो होता है उसमें केवल दोष बढ़ता ही है केवल। हाँ। अब आगे बता रहे हैं, मायावाद ओ भक्ति इहार परस्पर विपरीत है धर्म, मायावाद ही अपराध। तो इम्पर्सनलिज्म यानी मायावाद, जो भक्ति है
डिवोशनल सर्विस, ये दोनों अपोजिट हैं। मायावाद थ्योरी इज एन ऑफेंस, मायावाद का जो थ्योरी है ये एक अपराध है। तो इसलिए इस मायावाद कॉन्सेप्शन को अगर कोई धारण करके नाम जप भी करता है तो वास्तव में वो नामापराध जप करता है, और उसका बहुत ही हैवी रिजल्ट होता है। कृष्ण नाम रूप गुण लीलाति सकल, मायावादी मते मिथ्या नस्वर समल। The Mayavadis think Lord Krishna's name, form, qualities, and pastimes are all false, temporary, and polluted. तो ये दुष्ट मत है, दुष्ट विचार धारा है मायावाद का, जिसमें व्यक्ति कृष्ण के नाम रूप गुणों को और उनकी लीलाओं को जो है मिथ्या समझता है और अनित्य नश्वर मानता है, और दोष दोष देखता है, पॉल्यूटेड समझता है। श्रीमते प्रेम तत्व नित्य नाही हाय, भक्ति विपरीत मायावाद सुनिश्चय। तो उस दे थिंक लव फॉर कृष्णा इज नॉट इटर्नल। इन दिस वे द मायावाद फिलोसफी इज अपोजिट ऑफ डिवोशनल सर्विस। इस प्रकार से मायावाद फिलोसफी जो होती है भक्ति के अपोजिट हो जाती पूरी तरीके से। तो वो जो कृष्ण के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति होती है, कृष्ण के साथ विविध प्रकार की लीलाएं होती हैं भक्तों की, तो उसको सनातन रूप में नहीं स्वीकार कर पाते हैं, उसको भी केवल जो है टेम्परेरी मानते हैं। और नाम जप, कृष्ण का सेवा, ये केवल एक माध्यम वो मानते हैं, साधन के रूप में देखते हैं मुक्ति को प्राप्त करने के लिए या भगवान में जाके विलीन हो जाने के लिए। भक्ति वैरी मध्ये माया वादेरगणा, अतएव मायावादी अपराधिहान। The Mayavad philosophy is counted among the enemies of devotional service. Therefore, the Mayavadis are offenders. तो ये जो भक्ति वैरी मध्य मायावादेरा गणर, भक्ति के वैरी हैं, भक्ति के दुश्मन माने जाते हैं मायावादी विचारधारा, क्योंकि भक्ति में जो है सेवा का भाव है, कृष्ण को प्रेम करने का भाव है सनातन रूप से, और अपने आप को कृष्ण का नित्य सनातन दास के रूप में स्वीकार करने का भाव है। और मायावाद इसका कंप्लीटली अपोजिट सिद्धांत है, विपरीत विचार होता है। सेवा की जगह वो कृष्ण में जाके मर्ज हो जाना चाहता है। हाँ, यानी खुद कृष्ण है, स्वामी भोक्ता बन जाना चाहता है, ये विचारधारा है। इसलिए वो भक्ति का विपरीत विचारधारा है। इसलिए वो नाम जप करते हुए प्रतीत होता भी है, लेकिन वो नाम जप नहीं कर रहा वास्तव में, क्योंकि उसमें भक्ति का एलिमेंट नहीं है। इसलिए ऐसे मायावादी को अपराधी बोला जाता है। मायावादी मुखे नाम नाही बाहिराय, नाम बाहिराय तबु नामत्वा न पाए। The holy name does not come from the Mayavadi's mouth. If it comes, it is not the true holy name. इसीलिए हरिनाम कभी मायावादी के मुख से निकल नहीं सकता है। लेकिन अगर कभी हम इस प्रकार के मायावादी कीर्तन करते हुए, जप करते हुए या भागवत कथा करते हुए दिखते भी हैं, तो वास्तव में वो वास्तविक नाम नहीं होता है। वास्तविक जो है भगवान का जो शुद्ध नाम है वो प्रकट नहीं हो सकता है। तो ये मायावादी के लिए तो ये पूर्ण रूप से लागू होता है। यहाँ तक कि ऐसे व्यक्ति के लिए भी जो कि भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति को करने के लिए बड़े प्रबलता से तत्पर होते हैं, वो लोग का भी जो नाम उच्चारण है वो वास्तव में नाम नहीं रहता है, ग्रहावृता जिसको, तो ये प्रतिबिंब नामाभास। तो प्रतिबिंब नामाभास वास्तव में नामाभास भी नहीं है, भगवान का नाम है ही नहीं। हाँ, इसलिए ये एक अलग कैटेगरी बनाया गया है कि ये जस्ट प्रतीत होता है, जैसे प्रतिबिंब होता है ना, वो लगता है कि ये रियल ऑब्जेक्ट है बट होता नहीं है। हाँ, वो वस्तु वहाँ पे होती ही नहीं है। हाँ, रिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं, मिथ्या बस प्रतीत होता है। उसी प्रकार से प्रतिबिंब नामाभास इसलिए दिया गया है। मायावादी यदि करे नाम उच्चारण, नाम नाम के नित्य बलि लभ ए पतन। The Mayavadis say the holy name is not eternal. Therefore, even if they loudly chant the holy name, they still will fall into an inauspicious condition of life.
तो मायावादी लोग ये सोचते हैं कि भगवान का नाम जो है नित्य सनातन नहीं है, ये केवल जो है टेम्परेली इसका इस्तेमाल करना होता है भगवान ये मुक्ति प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए हम में और नारायण में कोई अंतर नहीं है, तो इसलिए हरिनाम नाम लेने का क्या आवश्यकता है, नाम में और अंतर नहीं है। तो इस प्रकार से वो सोचते हैं। इसलिए अगर वो जप करते हुए कभी दिखते भी हैं लाउडली कीर्तन करते हुए ये सब, फिर भी उनका पतन हो जाता है और अशुभ स्थिति को प्राप्त करते हैं। नामेर निकटे भोग मोक्षेर प्रार्थना, नामेर निकटे साठ्य फलेत यातना। They approach the holy name and pray for sense pleasures or impersonal liberation, but the holy name cheats them and gives them only sufferings. तो नाम का जप करते हैं, प्रतिबिंब नामाभास का आश्रय लेते हैं, ये इच्छा से, ये प्रार्थना से कि भोग, इस संसार में भोग मिले या मोक्ष मिल जाए, इम्पर्सनल लिबरेशन, यानी भगवान में जाकर के विलीन हो जाए, ब्रह्म सायुज्य मुक्ति मिल जाए। इस आशा से वो नाम को साधन के रूप में स्वीकार करके जप करते हैं। लेकिन नाम क्या करते हैं, ऐसे जो कपट कपटी अ, प्रतिबिंब नामा भासी जप करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको हरिनाम क्या कर देता है, साठ्य यानी जो है चीट कर देता है, धोखा दे देता है। क्योंकि भगवान धोखेबाजों के लिए धोखेबाज है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतः भजामि। जो भगवान को सेवा के भाव से प्रेम पूर्वक अप्रोच करता है, भगवान उसको जो है उस प्रकार का लाभ प्रदान करते हैं, अपनी सेवा में नियमित रूप से सनातन रूप से वैकुंठ धाम में बुला के लगा लेते हैं। लेकिन जो भगवान को धोखा देना चाहता है, तो भगवान उसको भी धोखे में डाल देते हैं। भगवान यही नाम जो जप करते हैं वो उनके सफरिंग, कष्ट का कारण बन जाता है। लेकिन मायावादी अपराध कखन छाड़े, रिजेक्टिंग द ऑफेंस ऑफ मायावाद फिलॉसफी। अगर कोई इस प्रकार से फंस गया है, हाँ, और मायावाद का आश्रय ले लिया है, तो उसका भी उद्धार हो सकता है इस तरीके से। अब उसका वर्णन भी कर रहे हैं। हालांकि बहुत डिफिकल्ट है, हो नहीं पाता है, बहुत रेयर केसेस में हो भी जाता है कभी। क्योंकि ज्यादातर इस प्रकार के जो मायावाद विचारधारा रखने वाले व्यक्ति होते हैं, दे आर नॉट हम्बल इनफ। वो बिल्कुल विनम्र नहीं होते हैं कि किसी वैष्णव के द्वारा जो प्रमाणिक शास्त्रों को शिक्षा दी जाती है तो उसको स्वीकार नहीं करते वो लोग। वो वही विचारधारा हमेशा बना के रखे रहते हैं कि अल्टीमेटली तो सब कुछ जा करके ब्रह्म में विलीन हो जाएगा। ये, हाँ, कई लोग होते हैं ऐसे, वो क्लासेस भी अटेंड करते हैं, कथा में आते हैं, हाँ, सुनते भी हैं, लेकिन पता नहीं क्या सुनते हैं। कीर्तन में बैठेंगे, पूरे भाव के साथ कीर्तन करेंगे, लेकिन फाइनली एंड में यही बोलते हैं क्या, कि ये सब क्या कथा कीर्तन, भागवत कथा, गीता और भगवान के नाम का जप और कीर्तन करने से हम फाइनली भगवान जो है आत्मा जाके परमात्मा में विलीन हो जाना है। इस प्रकार की यानी अस्तित्व खत्म कर देते हैं भगवान का और अपना। हाँ, इस प्रकार की दूषित विचारधारा ये बहुत लंबे समय तक किसी किसी के हृदय में रह जाती है। वो त्याग ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते, उनको कितना भी समझाओ कि भाई ना तो आपका अस्तित्व नष्ट होता है ना भगवान का अस्तित्व नष्ट होता है, आप और भगवान के बीच में सनातन संबंध है। आप भगवान के नित्य सनातन दास हैं, कभी आप भगवान में जाके विलीन नहीं हो सकते हैं, भगवान नहीं बन सकते हैं। बहुत डिफिकल्ट होता है उनको समझ पाना। गीता का पहले ही श्लोक में भगवान ने ये चीज बोल दिया है। दूसरे अध्याय के 12वें नंबर श्लोक में भगवान स्पष्ट बोल दिया है, न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैवाना भविष्यामा सर्वे वयमतः परम। स्पष्ट भगवान बोले। लेकिन फिर भी ये सिंपल सा श्लोक जो है उनके भेजे में नहीं घुसता है। लेकिन किसी वैष्णव का अगर वो सेवा कर देते हैं, हाँ, तो फिर वो सेवा के कारण से वो जो है बुद्धि खुल जाता है, दूषित बुद्धि शुद्ध हो जाती है, समझ पाते हैं। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जब मायावादी सन्यासी प्रकाशानंद सरस्वती को मिले, तो प्रकाशानंद सरस्वती ने श्री चैतन्य महाप्रभु का सेवा किया, उनको रिस्पेक्ट दिए, उनको आसन प्रदान किए। इस कारण से जब महाप्रभु उनको, जब मायावाद फिलॉसफी जो है विचारधारा, उसके पॉलिसीज को, उसके जो गलत व्याख्या है, गलती को समझाए, उसमें क्या कमी है, क्या दोष है, और उसका खंडन किए, तो वो लोग स्वीकार कर पाए और समझ भी गए। और इमीडिएटली वो मायावादी सन्यासी से वैष्णव सन्यासी बन गए हैं, शुद्ध भक्त बन गए। हाँ, ये एक बहुत बड़ा, बट फिर भी ये तरीका है, इस तरीके से उद्धार हो भी सकता है। तबे यदि मायावादी भुक्ति मुक्ति आस
छाड़िया करे नाम Hare Krishna Das. However, if a Mayavadi rejects the desire for sense pleasures and impersonal liberation and instead chants the holy name, then he will become a servant of Lord Krishna, Krishna Das. Hare Krishna Das. छाड़िया छाड़िया भुक्ति मुक्ति आसा। तो ये जो संसार में भोग करने की आशा है और मुक्ति मतलब खुद भगवान बनने की आशा है, भगवान के बराबर अपने आप को समझने की जो आशा है, बन जाने की आशा है, इसको जब रिजेक्ट कर देता है कोई, समझ जाता है कि मैं कभी भगवान नहीं बन सकता हूँ, आई एम इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, मैं नित्य सनातन दास हूँ कृष्ण का, ये समझ जाता है। और संसार से जो ग्रह वृता नाम है, भौतिक संसार में भोग करने की जो तीव्र इच्छा है, उसको त्याग देता है। तब और फिर उस भाव में स्थित होकर के भगवान के नाम का निरंतर जप करते रहता है, तो ही ऑल्सो बिकम्स अ सर्वेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, वो कृष्ण का दास फिर बन जाता है और फिर इस मायावाद के कंसेप्शन से वो मुक्त हो जाता है। तबे तारे छाड़े मायावाद दुष्ट मत, अनुताप सहाय नाम अनुगत। He will reject the wicked Mayavad philosophy. Repentant, he will become a follower of the holy name. उस वक्त जो है, ये जो दुष्ट विकेट मायावाद फिलॉसफी, मायावाद रूपी दुष्ट मत को त्याग देता है और पश्चाताप करते करते भगवान का निरंतर नाम जप करता रहता है। और ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आया था किसके हृदय में? सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ ऐसा ही हुआ था। सार्वभौम भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जब वेदांत सूत्रों की असली व्याख्या को सुने, तो उनकी आंखें खुल गई और वो अनुताप करने लग गए हैं। हाँ, अनुताप करके आ, वो बोलते हैं आ, कि मैं वेदांत दर्शन में ज्ञानी बन के मायावाद फिलोसफी को आश्रय आश्रय लेकर के कौवे की तरह कांव कांव करता था, ऐसे बोलते हैं। वो चैतन्य चरितमृत में दिया है, भेव भेव करी, भेव 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 करी। मिल गया तो अच्छी बात है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा कैसी हुई, अद्भुत हुई कि उनकी कृपा से अब मैं जो क्या करता हूँ, अभी मैं हरे कृष्ण महामंत्र जप करता हूँ। वो कौन सा श्लोक है? चैतन्य चरितमृत नहीं मिल पा रहा है, कुछ तो और है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये सार्वभौम भट्टाचार्य खुद बोलते हैं कि पहले मैं कहाँ, मैं पहले कौवे की तरह काँव काँव करता था, ये फालतू मायावाद फिलोसफी को पढ़ता था, पढ़ाता था, बड़े बड़े मायावादी लोगों को शिक्षा देता था, इतना बड़ा स्कॉलर बन के घूमता था। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बल पे आज मैं जो है निरंतर कृष्ण का नाम जप करता हूँ। और रोते रहते थे, रिपेंट करते थे कि मैंने कितना बड़ा अपराध किया है, ये मायावाद का प्रचार प्रसार करके और इतना भगवान कृष्ण का निंदा करके कि सब कुछ भगवान, सब कुछ, हर कोई भगवान है, सारे जीवात्मा भगवान है। तो अनुताप करते थे। ये महाप्रभु की कृपा से ट्रांसफॉर्मेशन आ गया और पश्चाताप करते करते निरंतर नाम लेते रहते थे, तो वो शुद्ध वैष्णव फिर बन गए और भगवान चैतन्य महाप्रभु को फिर बड़े प्रिय हो गए। हाँ। तबे तबे तारे छाड़े मायावाद दुष्ट मत, अनुताप सहाय नाम अनुगत। साधु संगे करे पुनः श्रवण कीर्तन, सुसंबंध ज्ञान तबे उदय तत्क्षण। सो तब वो क्या करता है, इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज ही विल अगेन एंड अगेन हियर एंड चैंट लॉर्ड कृष्णा's ग्लोरीज, देन ही विल अटेन ट्रू नॉलेज ऑफ हिज रिलेशनशिप विद लॉर्ड कृष्णा। तो इस प्रकार से अपने आप को कृष्णदास समझते हुए और निरंतर पश्चाताप करते हुए कृष्ण के नाम का जप करते रहता है, तो ये मायावाद जो दुष्ट मत है उसके हृदय से पूरी तरह से निकल जाता है ये भावना। और इस प्रकार से करते हुए साधुओं का संग करता, भक्तों के संग में बारंबार कृष्ण के महिमा को सुनता है, तब वो पूरी तरह से जो है वास्तविक दिव्य ज्ञान कृष्ण के साथ जो संबंध है वो स्थापित हो पाता है। तो ये सोल्यूशन है। मायावाद का जो विकेट मेंटेलिटी है, जो दूषित दुष्ट मत है मायावाद का, हृदय से वो निकलने के लिए क्या सोल्यूशन है? कि व्यक्ति को पश्चाताप करना चाहिए। पश्चाताप मतलब अगेन एंड अगेन ही शुड रिपेंट एंड ही शुड आस्क फॉर फॉरगिवनेस टू द होली नेम। भगवान के नाम से, हरिनाम प्रभु से, भगवान से जो है माफी मांगना चाहिए
मायावाद दुष्मत अगर कभी किसी का हो हुआ है तो। और साथ ही साथ में भक्तों के संग में निरंतर कृष्ण की महिमा को सुनना चाहिए। तो ये कार्य करने से मायावाद के अपराध से वो मुक्त हो जाता है, और फिर भगवान के साथ उसका शुद्ध संबंध वापस से स्थापित हो जाता है। तो दिस इज द सोल्यूशन, ये सोल्यूशन है। लेकिन ये सोल्यूशन है, और इससे हो जाएगा पूरी तरह से, कोई व्यक्ति मायावाद रूप में रह करके जो अपराध किया तो उससे मुक्त हो जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि मायावादी लोग इतनी आसानी से सोल्यूशन तक आ नहीं पाते हैं। हाँ, स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि हम कृष्ण के दास हैं और हमसे मिस्टेक हुआ है बहुत बड़ा। इसलिए ज्यादातर मायावादी लोग इस तरह से शरीर छोड़ करके वो हेलिस कंडीशन ऑफ लाइफ, घोर नरक में जाकर के गिर पड़ते हैं। भले ही कितना वो संन्यास लिया है, इंद्र तृप्ति को त्याग देते हैं, तपस्या करते हैं, संन्यास ले लेते हैं, वैदिक मंत्र पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, कोई पाप नहीं करते। हाँ, लेकिन केवल और केवल इस प्रकार की दूषित विचारधारा रखने के कारण कृष्ण के प्रति एक महानतम पाप हो जाता है, अपराध हो जाता है। इसके लिए बड़े से बड़े घोर नरक में उनको जाकर के कष्ट भोगना पड़ता है। लेकिन इससे मुक्त हो सकता है कोई, अगर इस प्रकार से अगर कोई भावना को विकसित कर ले। अविश्रांता नाम करे पढ़े चक्षु जाल, नाम कृपा पाए चित्त हाय सबल। तो इस प्रकार से जब अनुताप करते हुए ऐसा अगर कोई मायावादी व्यक्ति भी है, भगवान के निरंतर अविश्रांत नाम करे, ही विल नेवर ग्रो टायर्ड ऑफ चैंटिंग द होली नेम। वो निरंतर नाम जप करता है, भक्तों के द्वारा कृष्ण की महिमा श्रवण करता है, तो वो भी उस शुद्ध नाम की स्थिति को प्राप्त कर लेता है कि नाम जप करते हुए टीयर्स विल फॉल फ्रॉम हिज आईज, आंखों से अश्रु धारा बहने लग जाती है। अटेनिंग द मर्सी ऑफ द होली नेम ही विल फाइंड हिज हार्ट बिकम स्ट्रांग। भगवान कृष्ण की कृपा को प्राप्त करता है, और उसका हृदय जो है, ये जो दूषित मायावाद फिलॉसफी है जिसके कारण कमजोर हो गया था, हाँ, अब वो वापस से स्थित हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। चित्त हाय त सबल, वो हो जाता है इस बार शुद्ध। तो इसमें इतनी महिमा है भगवान के नाम का। अगर कोई आश्रय कैसी भी अवस्था में किसी भी जीवात्मा का जो सबसे सबसे जो निकृष्ट स्थिति हो सकती है, हाँ, प्रभुपाद जी बोलते हैं, कई बार ये लेक्चर बताएं कि द लास्ट स्नेयर ऑफ माया इज दैट वन थिंग्स दैट ही इज इक्वल टू गॉड, ही इज इक्वल विथ गॉड। ये लास्ट स्नेयर है माया की, जो सबसे बड़ी, जो सबसे बड़ा आक्रमण है, हाँ, वो ये है। यानी सबसे ज्यादा माया में अगर जब कोई फंसता है, हाँ, वो इस प्रकार की विचारधारा को प्राप्त करता है कि मैं भगवान के बराबर हूँ, आत्मा परमात्मा में जाके विलीन हो जाता है। ये सबसे दूषित स्थिति होती है। इससे ज्यादा बड़ा और अशुद्धि कोई नहीं है, इससे ज्यादा दूषित चेतना और कुछ भी नहीं। कोई व्यक्ति गो हत्या कर दे, ब्रह्म हत्या कर दे, महानतम पाप कर दे, इलिसिट सेक्स करता है, इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, ये सब करते हैं, ये सब महान पाप है। इसके कारण भक्ति में व्यक्ति आगे बढ़ने में विघ्न हो जाता है, और ये सब पाप कार्य करता है तो पशु योनियों को, प्राप्त करता है, नरक प्राप्त करता है। और फिर उसको बहुत लंबा समय, कई कई लाखों जन्मों के पश्चात उसको फिर से मौका मिलेगा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन इनसे भी सर्वश्रेष्ठ जो प्रकार की फॉलिन कंडीशन है, पतित अवस्था है, और इससे भी भयानक जो स्थिति है, दयनीय स्थिति है, वो है मायावाद विचारधारा रखना कि मैं भगवान के बराबर हूँ, या भगवान का नाम जप करके, या कोई धर्म का आचरण करके, या तपस्या करके, संन्यास लेकर के मैं भगवान नारायण बन जाऊंगा। हाँ, ऐसा जो विचारधारा रखता है तो सबसे ज्यादा भ्रमित व्यक्ति है इस संसार में, और सबसे बड़ा अपराधी वो कहलाता है, मायावादी, कृष्णेर अपराधी। और इसके लिए उसको जन्म जन्मांतर तक केवल कष्ट ही भोगना पड़ता है। लेकिन इतना ज्यादा पतित व्यक्ति भी अगर है कोई, मायावाद का विचारधारा का धारण किया है, वो भी अगर किसी, बिकॉज ऑफ सम गुड फॉर्चून, किसी परम सौभाग्य से, अगर ऐसा व्यक्ति भी रियलाइज कर ले कि मैं क्या इतना घटिया विचारधारा लेके बैठा हुआ हूँ, और अनुताप करे, रिपेंट करे, और भगवान का नाम का आश्रय ले, हाँ, और भक्तों के संग में रह करके भगवान की महिमा का श्रवण करे, तो वो भी इस प्रकार की विचारधारा से मुक्त हो जाता है, और शुद्ध नाम को प्राप्त करके भगवान के नाम का जप करके अश्रुधारा बहाता है, और फाइनली कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम को प्राप्त कर लेता है। तो ये है भगवान के नाम की महिमा का वर्णन। लेकिन उस नाम को आश्रय लेने के लिए जो उचित प्रकार का भाव है, उस भाव को धारण करना अनिवार्य है। तो उस भाव को धारण करके अगर कोई जप करता है, तो मायावाद जैसे मिसकंसेप्शन से प्रताड़ित व्यक्ति भी मुक्ति के मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, इसी के साथ यहीं पे हम लोग विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस,
किसी वक्त का कोई प्रश्न है? यस योगेश को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्ण। एक्चुअली मेरा प्रश्न ऐसा था, जो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे। तो हम हाँ। इतना मतलब कोशिश करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन प्रभु जी जब ये कंप्लीटली है ना, माया का प्रभाव बढ़ जाता है प्रभु जी, तो उससे बाहर आने में और वापस भक्ति में जुड़ने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाती है। फिर ऐसा लगता है कि ये सब कुछ छोड़ के वापस है ना भगवान की सेवा में चले जाए और ये भौतिक जीवन से दूर ही रहे। तो इसको है ना सेटल करने के लिए ना बहुत कोशिश किया, लेकिन है ना इसमें कंफ्यूजन इतना बढ़ रहा है कि वो बाहर ही नहीं निकल पाते इससे प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो आप सुबह की क्लास में थे क्या, अभी भागवतम जो लिया था? हाँ था प्रभु जी। हाँ। तो उसको आप उसको वो है उसमें उसमें एक्चुअली मैंने उत्तर दिया था, लेकिन फिर से बता देता हूँ। इसीलिए हमको अपनी स्थिति जानते हुए उतनी तीव्रता से हमको फिर भक्ति के साधन को अपनाना भी पड़ेगा। जैसे जो व्यक्ति जितना बीमार होता है उसको उतना ही ज्यादा मेडिकल डोज दिया जाता है, मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसको बीमारी से आईसीयू की कंडीशन में चला जाता है कोई, तो उतना कंटिन्यूअस डॉक्टर ट्रीटमेंट देके उसको बाहर निकालते हैं। उसी प्रकार से अगर हमारी ऐसी तीव्र स्थिति होती है संसार में, तो उतना ही हमको फिर साधन को स्ट्रांगली लेना चाहिए। हाँ, तो आपको इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया था, आप एवरी डे आप जाइए मंगला आरती टेम्पल में। आप बहुत फॉर्चुनेट है, पास में रहते हैं। मंगला आरती अटेंड करिए, वहाँ पे भक्तों के संग में बैठ करके आपका 16 माला कंप्लीट करिए। गुरु पूजा अटेंड करिए, उसके बाद फिर आप घर जाके प्रसाद लेकर के ऑफिस वगैरह में जाइए। और शाम को आने के बाद फिर से आपको जो है आरती अटेंड करना है, आरती नहीं तो जप करिए, शास्त्र पढ़िए। तो ये करना पड़ेगा, तभी यही सोल्यूशन है। तो समय लग सकता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी का जो स्टेटमेंट है 6 चैप्टर भगवद गीता में, उसको हमेशा ध्यान रखिए। सक्सेस इज गारंटीड, प्रभुपाद जी बोले गारंटीड है। बट एक ही कंडीशन है, फॉर ए रिजिड प्रैक्टिशनर। आपको रिजिड बनना पड़ेगा। नहीं, ठीक है, बार बार मैं फंस रहा हूँ, बार बार फंस रहा हूँ, लेकिन फिर भी और तीव्रता से उठना चाहिए। और हमको प्रयास करना चाहिए, उतना स्ट्रांगली इंटेंसिटी के साथ नाम जप करना चाहिए, साधन करना चाहिए। तो फिर हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। आज की क्लास में हमने ये चर्चा किया कि जब मायावाद जैसे दुष्ट दोष, सबसे ज्यादा दुष्ट मत को धारण करने वाले व्यक्ति भी अगर इंटेंसिटी के साथ उचित भाव में नाम जप चालू कर देते हैं, तो मायावाद के कंसेप्शन से फ्री होना तो दूर की बात है, उससे तो हो ही जाते हैं। वो भक्ति की उच्चतम अवस्था, सर्वोत्तम अवस्था को भी प्राप्त कर सकते हैं। इतना इतना मतलब महिमा है नाम की। तो हम सब लोग तो क्यों नहीं कर सकते, अगर आश्रय लेंगे नाम का तो ठीक है ना, हो जाएगा। ओके। यस, अनुराधा हरे माता जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अंकिता बोल हरे रहे कृष्ण। हैं। प्रभु अगर जैसे एंड ऑफ द लाइफ में किसी को पता चले कि कोई जो नाम जप है वो सबसे इम्पोर्टेंट है इस मायावाद जो जगत से बाहर निकलने का और हेलिश कंडीशन से बाहर निकलने का, तो क्या आखिरी में भी अगर उसे पता चले और वो इंटेंसिवली करेगा यस, तो वो उसको हो निकल। सकता है। हरे कृष्ण। हाँ, हो सकता है। आखिरी ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि जब पता चलता है, आखिरी स्टेज में भी जाके अगर पता चलता है और पूर्ण इंटेंसिटी के साथ वो ले लेते हैं, तो वो मुक्त हो सकते हैं, मतलब फ्री हो सकते हैं। ये हरिनाम की असीमित महिमा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अभी ठीक है, अच्छे से इस संसार में भोग करते हैं, आखिरी में पूरा इंटेंस हो जाएंगे, नहीं, वो होगा नहीं। हाँ, तो आखिरी में उतनी इंटेंसिटी, वो जो लॉल्यम जो बताया जाता है, वो तीव्रता जो बताई जाती है, वो इतना आसान नहीं उसको अचीव कर पाना। हाँ। तो कोई रेयर डिवोटी अगर वो कर लेते हैं, आखिरी समय में भी क्यों ना हो, कुछ कुछ ही साल हैं, कुछ ही महीने भी क्यों ना हो, तो उस स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अजामिल, अजामिल जो है नामाभास जब किए तो उनको सेकंड चांस दिया गया, लेकिन फिर नेक्स्ट 12 ईयर्स, आगे के 12 साल इतनी तीव्रता से भक्ति किए कि सारे अपने जो है कलमश को नष्ट कर दिए और पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति की स्थिति में पहुंच गए। तो हमको होना चाहिए ऐसा। ओके।